जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूमरोलॉजी इनसाइट में। मैं हूं मनोज, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज आपके लिए मास्टर नंबर टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स के ऊपर हम लोग जो प्रिडिक्शन करते हैं उसमें कुछ ऐसे नंबर होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, मैजिकल होते हैं, और कुछ ऐसे 3 नंबर्स है जो हम लोग उसको जो है मास्टर नंबर बोलते हैं। अलग अलग उनकी एक कैपेसिटी है, उनका एक अलग से उनका गुणधर्म है। तो उसके ऊपर हम लोग आज ये टॉपिक लेकर के आए। इसके पहले जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं उन लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर और ज़रूर करें। हम आज बात करेंगे कि मास्टर नंबर्स कौन से होते हैं और इनका जो प्रभाव है क्या होता है, इसके ऊपर आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ऐसे 3 नंबर्स होते हैं मास्टर नंबर्स। उसमें सबसे पहले आता है 11 नंबर, फिर आता है 22, फिर आता है 33। तो ये 3 नंबर जो होते हैं ये मास्टर नंबर्स होते हैं। अभी मास्टर नंबर्स मतलब क्या कि जिनकी भी बर्थ डेट जो है वो 11 नंबर हो, या फिर डेट, मंथ और ईयर, ये सब की टोटल अगर करेंगे तो भी अगर 11 आए तो भी वो एक मास्टर नंबर ही कहलाता है। तो मतलब किसी भी महीने की तारीख 11 को जो जन्म लेते हैं वो 11 नंबर से मास्टर नंबर से रूल होंगे, या फिर डेट, मंथ और ईयर इन सब की टोटल करेंगे और वो टोटल अगर 11 पर अगर आ जाती है तो वो भी मास्टर नंबर कहलाता है। तो हम सबसे पहले 11 नंबर के बारे में जानते हैं। 11 नंबर की खूबी क्या होती है? अभी वैसे देखा जाए तो 11 नंबर से आता है आपका मूलांक 2 नंबर, लेकिन वो 11 से आ रहा है, मतलब सूर्य और सूर्य से चंद्रमा आ रहा है। मतलब उसमें सूर्य की जो पावर है बहुत ही ज़बरदस्त है। 2 सूर्य से मिलकर एक चंद्रमा बन रहा है, इस तरह से उसकी पावर यहाँ पर आ रही है। अभी ये जो लोग होते हैं इनके पास में ना सपने बहुत देखते हैं लोग, इनके पास सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन पूरा करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन ऐसा भी है कि ये पूरा भी कर सकते हैं। मतलब ये ड्रीमर्स है पर डूअर्स नहीं है, लेकिन ये डूअर्स हो सकते हैं। इस तरह से 11 नंबर का जो है गुणधर्म होता है। अभी इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से ये काम करता है। अभी 11 नंबर की जो पावर है ये बहुत ही बढ़िया है। ये बड़े बड़े सपने देखते हैं और उसके लिए ये हमेशा प्रयत्न अगर करते हैं तो वो अचीवमेंट उनको मिलनी चाहिए, उसके लिए वो लोग अच्छे से काम करते हैं, उनके पास में उतनी कैपेसिटी होती है। लेकिन ये लोग क्या है, 2 नंबर आ जाता है तो थोड़ा सा मन जो है इनका फ्लक्चुएट हो जाता है। जैसे चंद्रमा जो है आधा दिन बढ़ता है तो आधा दिन घटता है, तो उस तरह से इन लोगों का जो माइंड है वो थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे हो जाता है। तो जल्दी अगर इनको सक्सेस ना मिले तो ये कभी कभी बैकफुट पे अगर आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा की है, इन लोगों को अगर मॉरल सपोर्ट अगर किसी का अगर मिल जाए तो ये लोग अपनी अचीवमेंट पाने के लिए सक्षम हो जाते हैं और अपनी अचीवमेंट को जो है ये पूरा कर लेते हैं। अभी उसके लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 11 नंबर से जो रूल हुए हैं वो है ओशो गुरु जी है, इसके बाद में अमिताभ बच्चन, ये भी 11 नंबर से रूल हो रहे हैं, और इसके बाद में आप देखेंगे दिलीप कुमार जी, इनका भी नंबर 11 आता है। अभी अमिताभ बच्चन जी का जो अगर आप जन्म तारीख देखेंगे तो बहुत साधारण सा है, बहुत ज़्यादा राजयोग भी नहीं है उनके इसमें, लेकिन उनका मास्टर नंबर आने की वजह से इंडिया में उनका बहुत बड़ा नाम है, और आज की तारीख में इतनी उम्र होने के बावजूद भी आज भी वो काम कर रहे हैं। तो वो 11 नंबर की इनकी पावर है। लेकिन अगर उनकी जर्नी आप देखेंगे तो उन्होंने जो स्ट्रगल किया है बहुत ही ज़बरदस्त किया है, और ऐसा एक वक्त आया था कि इन्होंने फिर से मुंबई छोड़ करके वो अपने वापस घर चले गए थे और फिर से एक छोटे से कोई नौकरी देखने के लिए शुरू हो गए थे। वहाँ पर उन्होंने जो है उनके जो पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने वो कहा कि कभी भी हार मत मानना। शायद उनकी एक कविता भी है, तो वही कविता का शायद हो सकता है वही असर इनके ऊपर में हुआ होगा, और उन्होंने उनको वापस मुंबई लेकर आए और उनको फिर से अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा मिलियनर स्टार बना दिया। तो इस तरह से अगर उनका जो सपोर्ट है उनको उनके अपने पिताजी ने दिया, तो आज वो इतने बड़े हो गए। एग्जैक्टली 11 नंबर के साथ में अगर कोई ऐसा बंदा उसको मिल जाए कि वो उसको मॉरल सपोर्ट करे और उसके जो अचीवमेंट पाने के लिए उसकी अगर वो प्रशंसा करे और उसको मोटिवेट करे, तो ये 101% अपने मुकाम पर ये पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी खूबी इसमें 11 नंबर में होती है।
अमिताभ बच्चन जी देखिएगा, जब भी उनकी कोई इंटरव्यू हुई है तो उन्होंने हमेशा कहा है कि आज बाबूजी की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। प्रगति जो हुई है उनकी, तो उसमें हमेशा बाबूजी का नाम बिना लिए वो आगे बढ़ते नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहाँ से उन्होंने अपना सपोर्ट लिया हुआ था। तो इस तरह से 11 नंबर के पास में ये वाली कैपेसिटी होती है। दूसरा नंबर मैंने कहा था आपको 22 नंबर। तो 22 नंबर भी जो है ये उतना ही पावरफुल नंबर होता है। 22 नंबर जो है वो 2 चंद्रमा से बनकर एक राहु का नंबर बनता है। जो भी लोग किसी भी महीने की तारीख 22 तारीख को या फिर डेट, मंथ और ईयर, इन सब की टोटल करने के बाद अगर उनकी टोटल 22 नंबर अगर आ जाती है तो ये लोग रूल करते हैं मास्टर नंबर 22 से। तो इस तरह से आपको देखना है। 22 नंबर जो है वैसे देखा जाए तो 2 चंद्रमा से राहु बन के आ रहा है। अभी राहु जो है बहुत ही शार्प माइंडेड, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत करने वाला होता है राहु। तो वो नंबर जो है इसके पास में जो कैपेसिटी है वो है ड्रीमर्स एंड डूअर्स। मतलब यहाँ पर इसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, ये खुद इतनी बड़ी ड्रीम देखता है और उसको पूरा करने की इसमें इतनी ताकत होती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि इन नंबर्स के जो लोग होते हैं इन्होंने अपना अचीवमेंट पूरा किया हुआ है। उसमें सबसे बड़ा अगर नाम मैं लूँ, भारत के जो गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, ये भी 22 नंबर से है, तो उनका भी मास्टर नंबर है। इसके साथ में अगर एक और नाम लूँ तो महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, वो भी 22 नंबर से रूल होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं इनके पास में वो पावर है 22 नंबर की, मास्टर नंबर की। मतलब जो ड्रीम देखते हैं उसको ये लोग पूरा करते हैं। 4 नंबर होने की वजह से इनके पास में स्ट्रगल आता है, 101% स्ट्रगल आता है। अगर इनकी जीवनी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया हुआ है, लेकिन ये कभी भी अपनी बात मनवाने में इन लोगों को बहुत ज़्यादा ये असर होता है कि ये लोग बोलते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वही सही है, और वो इनको जो भी चाहिए वो लोग पाने के लिए हर कोई मेहनत करने के लिए ये तैयार रहते हैं। हमेशा जो है मेहनत के लिए कभी भी खड़े रहते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। इनमें इतनी ये पावर होती है। आपने देखा होगा कभी कभी अमित शाह जी भी जब भवन में बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूँ ना तो मैं ही बोलूँगा, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरह का नेचर इन लोगों का होता है। ये जब अपना जब पॉइंट किसी को बताते हैं तो वह उसके ऊपर ठाम होते हैं। इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है या किसी की बात जल्दी सुनने लेंगे। उनके अपना काम उनको पहले निकालने का इनका ये रहता है। एक तो शार्प माइंडेड रहता है, चाणक्य बुद्धि इनके पास में बहुत ज़्यादा होती है और मेहनत उसी तरह से करते हैं। तो ये पावर होती है 22 नंबर मास्टर नंबर की। इसके बाद में तीसरा नंबर आता है 33 नंबर। 33 नंबर अभी किसी भी महीने की तारीख 33 तो कभी आती नहीं है, लेकिन डेट, मंथ और ईयर इन सब की टोटल करेंगे, अगर वो 33 पे अगर आ जाती है तो वो भी मास्टर नंबर बन जाता है। अभी यहाँ पर भी एक बड़ा कैपेसिटी वाला नंबर ही आ जाता है। इसमें आप देखेंगे 3 से 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रिपल पावर गुरु हो गया। ट्रिपल पावर गुरु मतलब 3 और 3, ये बृहस्पति है, ये देवों का गुरु है, और 2 बृहस्पति से बनता है एक शुक्राचार्य का, मतलब वो विनस। तो ये 3 गुरुओं की ताकत इसके पास में आ जाती है। आप सोच सकते हैं कि इसके पास में कितनी ज़बरदस्त पावर है। 3 नंबर 2 बार है तो इसका नॉलेज कितना ज़बरदस्त रहेगा, इसका नॉलेज का भंडार बहुत ज़्यादा रहेगा और एकदम ये स्पिरिचुअल रहेगा, अध्यात्म से जुड़ा रहेगा। उसी के साथ में अगर 6 निकल के आ रहा है तो 6 नंबर जो है वो लग्जरी भी जिएगा और बहुत ही ज़्यादा ये काइंड हार्टेड रहेगा। तो इस तरह का जो आदमी होता है इसकी पावर ऐसी होती है कि ये इसको मिलता तो बहुत है, लक्ष्मी इसके पास में अपर आती है, लेकिन ये काइंड हार्टेड इतना होता है कि ये सिर्फ है ना देने के लिए आया हुआ है, लेने के लिए नहीं आता है। ये लेता नहीं है, हर किसी को देने की इच्छा इसके मन में रहती है। ये बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं और इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। इनके पास में पैसा भी उतना ही आता है, लेकिन ये लोग देने में, मतलब लोगों की सेवा करने में ये ज़्यादा ये मानते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 11, 22 और 33 ये 3 नंबर जो है मास्टर नंबर है और उनकी अपनी अपनी एक विशेषताएं हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मास्टर नंबर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो चुकी है। जिन लोगों को अगर अब तक पता नहीं था उन लोगों को देखना चाहिए कि भाई मेरा 11 नंबर है तो मुझे किस तरह से अपनी अचीवमेंट पूरी करनी है। 22 नंबर वाले को पता चला होगा और जिनका 33 नंबर है उनको भी पता चल गया होगा। तो उस हिसाब से आप अगर काम करेंगे तो 101% आप अपने मुकाम पे पहुंच जाओगे और आपको अपनी मंजिल पक्का मिल जाएगी। आशा करता हूं आपको ये मास्टर नंबर के ऊपर का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, और ये अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको ज़रूर पहुंचाना,
तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, नई मंजिलों को है आपका इंतज़ार। थैंक यू वेरी मच।